जय हिंद साथियों, कैसे आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और लगातार हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। तो जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हुए हैं, जिनने अभी हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो परसेंटेज की हमारी 4 क्लासेस आ चुकी हैं, पहले उसको वॉच कीजिए। उनको कंप्लीट करने के बाद आज क्लास नंबर 5 से कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। हमने जो 4 क्लासेस हुई है उसमें हमने लगभग कितने क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं आपका यहाँ पर बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है। 48 में कहा जा रहा है यहाँ पर 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। कुछ मात्रा में जिंक इसमें से निकाल लिया जाता है, जिससे शेष कॉपर 80% हो जाता है। तो कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया? देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 47 किया था उसमें हम मिला रहे थे, है ना। उसमें आप कुछ ना कुछ इंक्लूड कर रहे थे, जिंक इंक्लूड कर रहे थे, या आपके यहाँ पर कॉपर, जो कुछ भी आप कुछ ना कुछ मिला रहे थे तो प्लस कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। देखिएगा, टोटल मिक्सचर है यहाँ पर कितना, 80 किलोग्राम, है ना। टोटल मिक्सचर है 80 किलोग्राम। इसमें कुछ तो क्या है आपके यहाँ पर कॉपर, है ना, कुछ क्या है हमारे यहाँ पर कॉपर है, और कुछ क्या आपका यहाँ पर जिंक है। कॉपर कितना है भाई, 60%। देखो, टोटल मिक्सचर हमेशा मैंने बताया है आपको कितना होता है, 100% होता है। 100% में से अगर 60% कॉपर है तो जिंक कितना होगा आपका यहाँ पर, 40% हो जाएगा। सबसे पहले तो इन दोनों का रेशो ले लो, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट काट रहे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा 3 बार, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब जो 80 किलोग्राम कॉपर था उसको हमें करेंगे, 80 किलोग्राम जो मिक्सचर था उसमें से हम कॉपर और जिंक को अलग कर लेते हैं। तो भाई आपका यहाँ पर 80 किलोग्राम का कॉपर कितने के बराबर है, 3 के बराबर है आपका, और जिंक कितना होगा हमारे पास, कॉपर कितना, 3 के बराबर, बटे में दोनों को जोड़कर लिखेंगे, आपका यहाँ पर कितना होगा, 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर। हाँ जी, तो कॉपर कितना आपका यहाँ पर, तो 80 में आपके यहाँ पर कॉपर हो जाएगा 3 भाग, और बटे में हमेशा आपका यहाँ पर दोनों रेशो को जोड़कर लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 5 जाएगा। 5 से 80 कटेगा 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 48 केजी। मतलब कॉपर कितना हो जाएगा, 48 केजी। बचा हुआ क्या होगा, जिंक होगा। तो कितना बचा आपके यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पे इस प्रकार से निकलवा देता हूँ। जिंक कितना होगा, 2, बटे में क्या होगा हमारे यहाँ पर, 3 और 2 5। 5 से 80 कितनी बार कटेगा, 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो भाई अब कॉपर कितना हो गया, 48 केजी, और जिंक कितना हो गया, 32 किलोग्राम। कहा जाए इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। जिंक निकाला है, कितना निकाला है पता नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ से कितना, x किलोग्राम जिंक निकाला गया, जिससे शेष क्वांटिटी कितनी बचेगी, अब 32 माइनस x हो जाएगी। और कॉपर तो भाई उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुआ, पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। जिससे क्या होगा हमारे यहाँ पर, शेष कॉपर अब 80% हो जाएगा, क्योंकि अगर जिंक निकाल लिया है तो जिंक का परसेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो भाई अब कॉपर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कॉपर हो जाएगा 80%। तो भाई मिक्सचर तो अभी भी 100% ही काउंट करेंगे। तो भाई आपका बचा कितना आपका यहाँ पर, तो भाई जिंक हो जाएगा फिर कितना, 20% हो जाएगा। दोनों का रेशो लेते हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कटेगा 1 बार, 20 से कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर, 4 बार। तो रेशो कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर, नया रेशो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4:1। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर हम इस रेशो को जमा रहे हैं। आप यहाँ पर कॉपर कितना है, आप 48 केजी है, जिंक कितना है आपका यहाँ पर, तो ये कितना, 32 माइनस x है, और नया रेशो कितना बन गया हमारे यहाँ पर, 4:1। तो कितना हो जाएगा, 4/1। 4 से 1 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। 1 का मल्टीप्लाई 12 में कितना, 12 हो जाएगा। 32 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 32 माइनस x हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, तो एक काम करते हैं, माइनस के x को इस साइड ले आते हैं और इस 12 को उस साइड ले जाते हैं। तो देखो उस साइड 32 था, 12 और जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 20। तो मतलब ये है कि हमने माना था कि x किलोग्राम जिंक निकाला गया है, जिसकी आपका यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, 20 किलोग्राम हो जाएगी ना। तो मतलब इसमें से कितना जिंक निकाला गया आपका, 20 किलोग्राम जिंक निकाला गया। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, बातें हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा जा रहा है यहाँ पर 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है। कुछ मात्रा में जिंक इसमें से निकाल लिया जाता है, जिससे शेष जिंक 20% रह जाता है। तो कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया। देखिए सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया है ना।
तो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, थोड़ा प्रयास कर लो आप। हाँ जी, आपने प्रयास कर लिया होगा वीडियो को रोककर। चलिए अब मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 49 है। कहा जा रहा है 120 किलोग्राम तो क्या हमारे यहाँ पर टोटल मिक्सचर है, इसमें से कुछ तो क्या है कॉपर है और कुछ क्या है जिंक। मैंने कहा था ना भाई मिक्सचर जो है ना हमने यहाँ पर कॉपर और जिंक के रूप में लिया है, वहां पर कुछ और के रूप में ले सकता है, जैसे कि वो ले ले आपका यहाँ पर कॉपर और निकल है, या कह दे आपके यहाँ पर तांबा और निकल है, या फिर आयरन और निकल है ना। तो वो अपने हिसाब से ले सकता है, कार्बन और आपका आयरन दे देना, तो भाई आपका वहां पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर जो पदार्थ है कौन सा दिया जा रहा है आपका यहाँ पर, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस यहाँ पर जो परसेंट देता है उससे मतलब है आपका, है ना, परसेंट और क्वांटिटी से ना। कहा जा रहा है आपके पास 40% जिंक है। जिंक कितना है भाई 40%। देखो परसेंट जिंक का दिया है, नहीं तो कॉपर में लिख दो आप, है ना। कॉपर कितना होगा 60 हो जाएगा ना। बहुत से लोगों ने प्रयास करते टाइम ये किया होगा, इस साइड 40 उस साइड 60 कर दिया होगा, ठीक। तो यहाँ से रेशो ले लो भाई, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कितना हुआ हमारे यहाँ पर, हाँ जी, तो नया रेशो कितना बन गया 3:2 बन गया। एक काम करते हैं कॉपर और जिंक को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 120 किलोग्राम में कॉपर कितना होगा 3 बटे में कितना होगा 3 और 2 5 होगा। 5 से कितनी बार 5 10 5 होगा 20, 24 से कितना होगा हमारे यहाँ पर 72 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो भाई कॉपर कितना हो गया 72 किलोग्राम हो गया। तो जिंक कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो आप 120 में 72 घटा लो, या फिर वैसे ही कर लो कि 120 में भाई जिंक कितना होगा 2 बटे में दोनों रेशो को जोड़ के लिखना है आपको, कितना 5 से फिर ये 24 बार कटेगा, 24 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आ जाएगा 48 आएगा। कहा यार कुछ मात्रा में जिंक निकाला गया, मैंने माना कि यहाँ से x किलोग्राम जिंक निकाल दिया, तो नया जिंक कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 48 माइनस x हो जाएगा। और कॉपर कितना आपके यहाँ पहले ही 72 था और अब भी कितना है 72 है, जिससे कहा आपका यहाँ पर शेष जिंक जो है ना आप 20% रह जाएगा। अगर शेष जिंक 20% रह जाएगा तो कॉपर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 80% हो जाएगा आप यहाँ पर। हाँ जी, पर आपका रेशो लेते हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कटेगा 1 बार और 20 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। तो नया रेशो कितना बन गया हमारे यहाँ पर 4:1 है ना। नया रेशो क्या बनेगा आपका यहाँ पर 4:1 बनेगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पर कॉपर कितना आपका यहाँ पर 72 है, जिंक कितना हमारे यहाँ पर 48 माइनस x, ठीक है ना। इससे नया रेशो कितना बन गया हमारे यहाँ पर 4:1, मतलब 4/1 हो जाएगा। 4 से कटेगा 1 बार, 4 से देखो 4 से 1 बार 4 8 32, 1 का मल्टीप्लाई 18 में कितना 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 माइनस x हो जाएगा। इस माइनस के x उस साइड ले आओ, कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और उस साइड कितना 48 है, ये 18 उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 48 में से 18 घटा दो कितना आ जाएगा 30। तो मतलब ये है कि 30 किलोग्राम जो है आपका यहाँ पर जिंक निकाला गया, है ना। हमने माना था ना कितने किलोग्राम जिंक निकाला जा रहा है x किलोग्राम, जब भी निकालते तो माइनस कर देते हैं। तो x किलोग्राम अगर निकाला गया था तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम जिंक आपका यहाँ से निकाला गया। चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके सीधे दिमाग पर हिट कर गया होगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम सीधा क्या करते हैं आप 50 लगाने वाले हैं, ठीक। चलिए थोड़ा आज वीडियो पर ध्यान देना पड़ा है ना। कल समस्या ये हो गई थी कि आपकी क्लास शूट करते करते बीच में से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। हमने पूरी क्लास कर दी, आखिरी में जाकर देखा कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, पूरी मेहनत बेकार। तो ये क्लास जो आपकी नाइट में शूट होती है आज दोपहर में शूट हो रही है और अभी आपको लाइव कर दी जाएगी। क्वेश्चन कौन सा हमारा 50 है ना, पढ़ रहा हूँ सुनिए ना। क्वेश्चन 50 है। कहा जा रहा है 120 किलोग्राम समान मात्रा के कॉपर और जिंक के मिश्रण में कुछ जिंक निकालने पर शेष जिंक 33 से 1/3% रह जाता है, तो कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया। मिक्सचर कितना है आपका यहाँ पर टोटल 120 किलोग्राम। कहा जा रहा समान मात्रा में, मतलब जितना कॉपर है उतना ही जिंक है, मतलब आधा कॉपर आधा जिंक। 120 का आधा कितना 60, और यहाँ पर जिंक कितना हो जाएगा, कॉपर भी 60 किलोग्राम और जिंक भी कितना होगा आपका यहाँ पर 60 किलोग्राम ना। समझ गया ना, समान मात्रा लिखा था, परसेंटेज नहीं दिया है, सीधा कह दिया हमने आपके यहाँ पर समान मात्रा में, ठीक। जब समान मात्रा कह दे तो आधा आपका यहाँ पर कॉपर हो जाएगा और आधा जिंक हो जाएगा। तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम कॉपर और 60 किलोग्राम जिंक हो जाएगा। कहा जा रहा है इसमें से आपका यहाँ पर कुछ मात्रा में जिंक निकाल दिया जाता है, तो मैंने माना कि x किलोग्राम जिंक निकाल दिया। इससे शेष को आपका जिंक कितना हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा और कॉपर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर जिससे आपका यहाँ पर जिंक का परसेंट दे दिया, कितना होगा 33 सही 1/3%। कितना हुआ हमारे यहाँ पर 33 सही 1/3%। तो देखिए आपका यहाँ पर अगर आपका जिंक कितना है 33 से 1/3%,
तो भाई टोटल होता है 100%। 100% में से 33 से 1/3% घटाना है हमें यहाँ पर। तो देखिएगा आपका यहाँ पर देखो ये 1/3 घटाना है, तो यहाँ से पहले कितना एक कैरी करोगे, एक में से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा 2/3, है ना। कैसे कि आपका यहाँ पर सीधा है, एक में से घटाते हैं तो नीचे जो 3 है 3 में से 1 घटाओ, बचा कितना 2, तो 2/3। अब बचा एक ले लिया था 99, 99 में से 33 घटा दो कितना आएगा 66, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका कॉपर जो होगा वो होगा 66 सही 2/3% हो जाएगा। अब अगर इसका रेशो लेंगे, देखो 33 का दोगुना 66, 1/3 का दोगुना कितना है 2/3, तो ये आपका 2 बार घटेगा किससे 33 से 1/3 से, ठीक। तो नया रेशो ही बन गया आपके यहाँ पर कॉपर जिंक का, कितना बन गया आपके यहाँ पर 2:1। अब देखिए आपके यहाँ पर 60 किलोग्राम तो कॉपर है, जिंक कितना है 60 - x है, जिससे नया रेशो कितना है 2:1 हो गया। 2 से कटेगा एक बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 30 बार। 1 का मल्टीप्लाई 30 में कर दो, उस साइड आपके पास 60 - x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना होगा 60 - x हो जाएगा। इसे माइनस के x को इस साइड ले कैसा प्लस का हो जाएगा, उस साइड कितना 60 है, इसे 30 को उस साइड ले कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा कितना आपके यहाँ पास 30 किलोग्राम, ठीक है ना। x बराबर कितना होगा हमारे पास 30 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ से समझिएगा आपके यहाँ पर कि हमने कितना मान था कि x किलोग्राम जिंक निकाला गया है, तो x का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर 30 किलोग्राम, मतलब ये है कि 30 किलोग्राम जिंक इसमें से निकाला गया होगा। चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। देखो फिर से आप क्वेश्चन 51 समझेंगे आप, ठीक है, समझते हैं ना। आ रहा क्वेश्चन पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 ना आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, बताइए मार्क। हाँ जी पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, मार्क करने से कर रहा है ना, कह रहा मत करो आप, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दो, अपन छोड़ेंगे इसको, है ना। हाँ जी पढ़कर देखो जरा इसको। इसमें आपका कुछ बदल गया है, कॉपर जिंक करके चले आ रहा था ना, अब नहीं रहा कॉपर जिंक आ रहा है, हम देखते हैं। हाँ जी देखिए आपने पढ़ के देखा होगा कि क्वेश्चन में आपका यहाँ पर इस बार पानी और नमक का मिश्रण आ गया ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। 20 लीटर पानी और नमक के मिश्रण में 40% नमक है, यदि 5 लीटर पानी और नमक मिला दिया जाए ना, यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया सॉरी ना, यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा, ठीक। समझिएगा आपका यहाँ पर अब परसेंट पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में परसेंट देते थे और कितना मिलाया है कितना निकाला ये पूछते थे। इसमें क्या हो रहा है मिला रहा है ना, नमक पानी से बस कुछ नहीं डिफरेंस है ना, मिक्सचर तो किसी चीज का भी हो सकता है, लेकिन उसमें और उसमें अगर डिफरेंस देखोगे तो वहां पर मिलाने के बाद जो परसेंट बन रहा था वो परसेंट हमें गिवन रहता था। इसमें क्या हो रहा है आपका यहाँ पर मिलाए कितनी क्वांटिटी है आपका ये दे दी गई है और परसेंट कितना हो जाएगा अब वो बताना, ठीक। तो आपका यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना हुआ यहाँ पर देखिए 20 लीटर ना, क्या आपका यहाँ पर 20 लीटर हाँ जी क्या होगा हमारे यहाँ पर 20 लीटर ना, 20 लीटर आपके यहाँ पर किसका आपके यहाँ पर पानी और नमक के मिश्रण में, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हमारे यहाँ पर पानी और नमक है ना, मतलब वाटर और क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा, ठीक। वाटर होगा और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सॉल्ट हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पर कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 40% नमक है, अगर 40% नमक है ना, क्या हमारे यहाँ पर ये कितना है आपके यहाँ पर 20 है ना, अब मार्का चल गया ना, 40% क्या है नमक है, तो भाई 60% क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अगर मैं इनका रेशो लेता हूँ तो 0 से 0 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो रेशो क्या बनेगा 3:2 बन जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर इसमें देखते हैं आपका यहाँ पर भाई पूछेगा सॉल्ट का परसेंट, तो हम सॉल्ट इसमें से अलग कर लेते हैं। तो कितना हमारे यहाँ पर 20 किलोग्राम में सॉल्ट कितना 2 के बराबर, बटे में 3 और 2 कितना 5, कितना हो जाएगा 5 से घटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 ना। तो भाई 8 किलोग्राम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 किलोग्राम सॉल्ट होगा, है ना। 20 किलोग्राम जो नमक और पानी का मिक्सचर था उसमें 8 किलोग्राम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर सॉल्ट हो जाएगा। अब उन्हें 5 लीटर पानी और मिलाया, देखिए पानी अलग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पानी का हमारे यहाँ पर काम नहीं है, जरूरत नहीं पड़ रही ना, क्योंकि हम यहाँ से टोटल मिक्सचर फिर से बना लेंगे ना, तो परसेंट बताना है
तो देखिए मिक्सचर पहले कितना था आपके यहाँ पर 20 किलोग्राम जो था, उसमें क्या कर दिया आपके यहाँ पर 5, आपके यहाँ पर देखो 5 लीटर में कह रहा है आपके यहाँ पर। एक काम कीजिएगा आपके यहाँ पर, हाँ जी चलिए आपका 20 लीटर था ना, तो 20 और 5 कितना हमारे यहाँ पर 25 ना, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 लीटर, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर मिक्सचर हो जाएगा। इस अब मैं अगर हम सॉल्ट का परसेंट देखना चाहते हैं तो सॉल्ट हमारा कितना है 8 किलोग्राम, यहाँ पर 8 लीटर है ना, अलग अलग यूनिट मत करो, ठीक है ना, मैं 8 लीटर ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्ट कितना है 8 है, और मिक्सचर कितना हो गया टोटल, बटे में हमेशा टोटल रखते हैं, कितना हो जाए 25 इंटू कितना कर दोगे यहाँ पर 100 कर दोगे, क्योंकि आंसर चाहिए आपको परसेंट में, ठीक है ना, क्योंकि आपके 4 है, सॉल्ट का परसेंट दिख रहा हो आप यहाँ पर, इसलिए क्या करोगे इसको और मल्टीप्लाई और कर दोगे, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 8 में कितना आएगा हमारे यहाँ पर 32%, तो नमक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32% हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को, कहा जा रहा था 20 किलोग्राम नमक और पानी के मिक्सचर में कितना आपके यहाँ पर 40% क्या है नमक है। मैंने भैया अगर 40% नमक है तो भाई 60% क्या होगा पानी होगा, तो रेशो बन गया 3:2। मुझे तो नमक का परसेंट निकालना है, जिसका परसेंट निकालना उससे कहीं क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, क्योंकि पानी यहाँ निकाल कर भी करूंगा, टोटल मिक्सचर वैसे ही बनाना है। तो पहले मिक्सचर 20 आप यहाँ पर लीटर था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 लीटर ना, पहले मिक्सचर कितना था आपके यहाँ पर 20 लीटर था, अब कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, अब हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा। तो भाई मैंने आपके यहाँ पर इस 20 लीटर में देखा कि नमक कितना है मेरा आपके यहाँ पर 8 लीटर है, ठीक। अगर नमक आपका 8 लीटर है तो मिक्सचर कितना होगा 20, और अब 5 लीटर पानी और आपने मिलाया है, तो मैंने इसको और जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपके पास टोटल मिक्सचर हो गया 25 लीटर। जिसमें सॉल्ट का परसेंट निकालना है, तो आपके यहाँ पर सॉल्ट कितना है 8 है, टोटल मिक्सचर कितना 25, बटे में टोटल इंटू कितना करोगे 100, तो आंसर कितना आएगा 32%। तो नमक कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 32% हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अगली क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं आपका, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, समझना पड़ेगा आपको इनको ध्यान से ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझिएगा। क्वेश्चन अगला है हमारे यहाँ पर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 52, सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ फिर भी ना। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है, यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है आपका यहाँ पर। समझिएगा आपके यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना है आपका यहाँ पर 5 लीटर है, इसमें कहा जा रहा है आपके यहाँ पर क्या क्या आपके यहाँ पर नमक और पानी है, ठीक है ना। तो वही आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब पानी है और क्या आपका यहाँ पर नमक है, तो नमक आपका यहाँ पर दिया जा रहा है कितना है 40% है, तो भाई आप लोग समझ गए होंगे पानी हो जाएगा 60%, और रेशो अभी हमने बनाया था कितना आया था 3:2 आ गया था, ठीक। हमें आपके यहाँ पर कितने आपके यहाँ पर 3 लीटर पानी और मिलाना है, तो भाई नमक का प्रतिशत बताना है, तो पहले नमक की क्वांटिटी अलग करते हैं। 5 में नमक कितना है 2 के बराबर, बटे में क्या आएगा, दोनों को जोड़कर लिख दो, 3 और 2 5, 5 से 5 कटे एक बार, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 2 लीटर है ना, तो नमक कितना होगा 2 लीटर हो जाएगा। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन दौड़ा होगा कि सर नमक को कैसे लीटर में मेजर कर सकते हो, क्योंकि लीटर में तो किसको मेजर करते हैं आपका यहाँ पर लिक्विड को मेजर करते हैं, लेकिन नमक तो कैसा होता है भाई आपका ठोस के रूप में रहता है आपके यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में अगर टोटल मिक्सचर हमारा लीटर में है तो नमक को भी हम लीटर में मान लेते हैं, हो सकता है लीटर में भर भर के उसने ऐसा डाला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड जो रहा था आपका यहाँ पर सॉल्ट का लिक्विड यूज किया हुआ ना, सॉल्ट का लिक्विड भी होता है तो हो सकता है लिक्विड यूज कर लिया ना, ठीक। हमें वहां पर फिजिक्स के आपके अकॉर्डिंग दिमाग में दौड़ाना है, मैथ्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक। तो देखिए मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो पहले तो था 5 लीटर, और अब कितना आपके यहाँ पर 2 लीटर और मिला दिया गया आपके यहाँ पर, 2 ही मिलाया ना आपके यहाँ पर, नहीं 3 लीटर ना, कितना आपके यहाँ पर 3 लीटर मिलाया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 लीटर मिक्सचर हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, नमक का प्रतिशत देखना है, सॉल्ट परसेंट, तो सॉल्ट कितना होगा 2, बटे में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर टोटल मिक्सचर 8 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे। हाँ जी 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर 25 बार, तो आंसर कितना आएगा 25%, ठीक। तो नमक कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 25% नमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 था। आशा करता हूँ क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ये है कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है क्वेश्चन में। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 53 है ना, क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 53 समझिएगा। आपके यहाँ पर उसी पैटर्न में थोड़ा सा आपके यहाँ पर बदलाव हो सकता है, बिल्कुल सेम ही है, चलो करते हैं फिर भी ना। कहा जा रहा है 20 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 60% नमक है, यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नमक का नया प्रतिशत क्या होगा ये बताना, ठीक। तो देखिएगा आप मैं जल्दी करूंगा। 20 लीटर क्या था आपका यहाँ पर मिक्सर था,
नमक और पानी का, है ना। कौन क्या क्या हमारे यहाँ पर नमक है और पानी है, तो मैंने पानी पहले लिख दिया, नमक बाद में लिख देता हूँ। कहा जा रहा है नमक जो है 60% है। अगर नमक 60% है तो पानी कितना होगा 40%, और रेशियो कितना आएगा परसेंट से परसेंट, 0 से 0, और 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार आपका यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, समझिएगा आप यहाँ पर ना। तो भैया आपके यहाँ पानी कितने, पानी और नमक का रेशो कितना बनेगा 2:3 बन जाएगा। अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर भाई पानी मिलाओगे आप तो सॉल्ट का परसेंट पूछा जा रहा है, तो भाई अपन सॉल्ट के लिए अलग कर लेते हैं। इसको अलग करके क्यों आपका समय खराब करे ना, हमें समय बचाना है। तो सॉल्ट 20 में 3 हो जाएगा, 2 और 3 कितना 5, 5 से कितनी बार 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। कितना होगा 12 होगा आपके यहाँ पर। अब देखिएगा टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा आपके यहाँ पर, टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना 20 लीटर प्लस कितना होगा हमारे यहाँ पर 5 लीटर पानी और मिलाया है, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 25 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब देखिए हमारे यहाँ पर सॉल्ट का परसेंट निकालना है, नमक का प्रतिशत। तो भाई सॉल्ट कितना है आपके यहाँ पर 12 है, बटे में टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 25 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 12 में कितना हो जाएगा 12 चौको 48, कितना हो जाएगा नमक हमारे यहाँ पर 48% हो जाएगा, ठीक। तो नमक कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर अब मिक्सचर में 48% रह जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होते जा रहे होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा इस बार क्वेश्चन में। हाँ जी, इस बार आपका देखो फिर से मिक्सचर चेंज हो रहा है ना, देखो मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, समझिएगा 54 को। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आ चुका है, अब नमक पानी हट गया, अब एल्कोहल आ गया ना। 40% एल्कोहल की सांद्रता वाले 5 लीटर एल्कोहल और पानी के विलयन में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए विलयन में, मिलियन नहीं है वो, नए विलयन में, हाँ ठीक। तो जॉब लगाने के बाद आपको बनना है मिलेनियर ना, मिलियन में आपको काउंट करने हैं, ठीक। तो जॉब लगाओ पहले अच्छे से ना, अच्छे से तैयारी करो मेहनत से। आज की आपकी जो मेहनत है ना वो विद इंटरेस्ट नहीं, वो तो पता नहीं कौन कौन से इंटरेस्ट जोड़ कर देने वाली है आने वाले समय में, ठीक। तो कहा जा रहा है आपके यहाँ पर भाई कौन से 54 पढ़ रहे थे ना, देखो मिलियन वाली बात आती तो मैं भी हिल जाता हूँ। हाँ जी, मिलियन में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करना है, ठीक है ना, बिलियन में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक। समझिएगा आपके यहाँ पर भाई 40% एल्कोहल सांद्रता वाला 5 लीटर था ना, 5 लीटर तो क्या था आपके यहाँ पर पानी और एल्कोहल का विलयन था। 40 लीटर सांद्रता का मतलब क्या हो जाएगा, सांद्रता का मतलब ये है कि देखो उसमें है क्या क्या, पहले ये देखो एक तो पानी है मतलब वाटर है, दूसरा क्या है एल्कोहल है, ठीक है ना, क्या हमारे यहाँ पर एल्कोहल है, ठीक। अगर एल्कोहल है आपके यहाँ पर तो इसमें समझिएगा आपका यहाँ पर 40% अगर सांद्रता है तो इसका मतलब ये है कि एल्कोहल कितना है आपका यहाँ पर 40% ही है, ठीक। बाकी बच्चों को क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, ठीक। हमें तो यहाँ पर पानी मिलाने के बाद क्या निकालना है आपका यहाँ पर एल्कोहल का ही परसेंट निकालना है, तो एल्कोहल को अलग कर लो भाई। तो 5 लीटर में एल्कोहल कितना होगा 2 के बराबर, बटे में 3 और 2 5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 2 लीटर, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लीटर हो जाएगा। अब देखिएगा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा यहाँ पर, मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर पहले कितना था 5 लीटर था आपका यहाँ पर, अब कितना आपका यहाँ पर 1 लीटर क्या मिला दिया गया पानी और मिला दिया गया है, जिससे आपका मिक्सचर कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब अगर हम उसमें देखें कि भाई एल्कोहल का जो परसेंट है ना, केवल एल्कोहल को एच लिख दिया है ना, एल्कोहल का जो परसेंट है कितना होगा, तो एल्कोहल कितना है आपके यहाँ पर 2 लीटर है, बटे में टोटल रख दो कितना 6 इंटू कितना कर दो 100 कर दो, 2 से 6 कटे कितनी बार 3 बार, 3 से 100 कटे कितनी बार हमारे यहाँ पर 33 सही 1/3% ना, मैंने 1/3 का याद करवाया था ना, फ्रैक्शन कितना होता है 33 एंड 1/3 ना, तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा उसमें एल्कोहल हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, है ना। क्वेश्चन अगला है हमारा कौन सा 55। हाँ जी, क्वेश्चन 55 ना, इसी पैटर्न रहेगा, चलो मैं इसको नहीं हटा रहा हूं। हाँ जी, कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 55 है ना, 55 में कहा जा रहा है यहाँ पर 33% 30% ना, 30% सांद्रता वाले 6 लीटर एल्कोहल के विलयन में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है, तो विलयन में पानी का प्रतिशत, इस बार देखो पानी का प्रतिशत पूछा, अंडरलाइन कर लेना, पानी का प्रतिशत पूछा इस बार, ठीक। तो समझिएगा आपके यहाँ पर 30% सांद्रता वाला ना, कितना आपका यहाँ पर 6 लीटर, तो आपका यहाँ पर क्या है विलयन है, इसमें आपका यहाँ पर कितना
सांता है 30%, मतलब एल्कोहल कितना हो जाएगा 30%, तो बचा हुआ क्या होगा पानी हो कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। रेशो लेंगे परसेंट से परसेंट, 0 कितना हो जाएगा 7 रेशो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। पानी का प्रतिशत पूछे तो पानी अलग करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या होगा हमारे पास 6 लीटर में 6 लीटर में पानी होगा 7 के बराबर, बटे में कितना होगा 7 और 3 10। ठीक, ऐसे रख लेते हैं। ठीक, कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया, तो अब मिक्सचर कितना होगा। देखो और क्वेश्चन में हम क्या मिला रहे थे पानी, और इस बार क्या हो गया उल्टा हो गया कि 6 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिलाएगा, तो मिक्सचर कितना हो गया टोटल 7 लीटर हो गया। ठीक, अब समझिएगा आपके यहाँ पर हमें क्या करना है, पानी का प्रतिशत निकालना है कि वाटर का परसेंट अब रिड्यूस होगा, कितना होगा परसेंट रिड्यूस होगा क्योंकि एल्कोहल मिलाया है, कितना हो जाएगा। तो भाई वाटर कितना है 6 × 7 अपॉन में कितना होगा 10 हो जाएगा, और बटे में कितना रखना 7, तो बटे का 7 यही रख दो है ना, यही पर रख देते हैं ना, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 में कितना आ जाएगा आंसर हमारे यहाँ पर 60%। तो भाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई परसेंट कितना हो जाएगा पानी का, पहले 70% पानी था, अब बच गया है घटकर कितना 60% पानी अब उसमें रह जाएगा। तो ठीक है, जल का नया प्रतिशत या फिर पानी का नया प्रतिशत कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 56 है ना, क्वेश्चन नंबर है 56 में कहा जा रहा है 20 किलोग्राम तरबूज में 90% जल है, 4 दिन बाद कुछ पानी का है ना, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है जिससे शेष पानी 60% बचता है, तो कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखो टोटल आपका है तरबूज कितने का है 20 किलोग्राम, कभी काट रहा है सबको मिलने वाला ना, वेट करना बिल्कुल है ना, ऑनलाइन भेजूंगा सबके पास है ना, अभी खा लेना ना वाटरमेलन। हाँ जी, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तरबूज में होता क्या क्या है, बस यही अटक गए है ना, क्या क्या होता है भाई तरबूज में, तो भाई नहीं बता पा रहा तो मैं खा जाऊंगा, रहने दो। ठीक, हाँ जी, क्या कहा जा रहा है आपके पास 90% जल है, पानी सबका आ गया होगा ना, पानी अगर 90% है तो भाई बचा क्या 10% क्या होगा उसके अंदर जो रेशा होता है जिसे हम कहते हैं पल्प, वो कितना हो जाएगा 10%। ठीक, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 10% हो जाएगा। तो यहाँ से अगर रेशो देखते हैं तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, टाइम रेशो कितना 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कुछ पानी का वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वो तो हम तब देखेंगे, पहले तो पानी और पल्प दोनों को अलग करो है ना। तो भाई आपका यहाँ पर क्या होगा कि 20 किलोग्राम में पानी हो जाएगा 9, बटे में कितना 9 और 1 10, 0 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18। अगर 18 किलोग्राम क्या है पानी है तो 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा पल्प हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो भाई मैंने माना x किलोग्राम पानी उसमें से निकल गया, वाष्पीकरण मतलब क्या होगा निकल जाएगा। तो अब पानी कितना बचा आपके यहाँ पर 18 - x, और आपका यहाँ पर पल्प कितना है 2 ही है अभी ना, जिससे शेष पानी कितना रह जाता 60% ना, पानी कितना रह जाता आपके यहाँ पर 60% ही ना, आपके यहाँ पर 60% बचता है तो पल्प कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक, तो देखो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर ये कटेगा 3 बार कटेगा। ठीक, समझिएगा आपका यहाँ पर कि आपका यहाँ पर आपका रेशो बना रहा हूँ 18 - x, बटे में कितना आएगा हमारे यहाँ पर 2 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका यहाँ पर, इस 3 को इस साइड ले आओ कितना होगा 18 - 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और ये माइनस के x को उस साइड ले आओ कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा 15 किलो है ना, कितना निकला हमारे यहाँ पर 15 किलोग्राम। तो मतलब ये हमने माना था कि x किलोग्राम पानी का क्या हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 15, तो मतलब आपके यहाँ पर 15 किलो पानी का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है आपका, बिल्कुल सेम है, बस क्वांटिटी दोनों की 20 का 40 कर दिया। ठीक, तो मैं आपका पूरा क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ, आपके यहाँ पर थोड़ा आपका मिटा दे, चलो मिटा ही रहा हूँ ना, दोबारा से कर देना, अगर कहीं समस्या गई होगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर 57 ना, क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है 40 किलोग्राम तरबूज में 90% जल है, 4 दिन बाद है, वो चीज 4 दिन में कुछ नहीं करना, बहुत से लोगों ने उस क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो 4 दिन का कुछ तो नहीं है सर, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है ना, 4 दिन में हो 10 दिन में हो 50 दिन में हो वाष्पीकरण होगा, उससे मतलब है भाई कितना वाष्पीकरण होगा हमें वो निकालना है, कितने दिन में होगा ये तूने पूछा है, वो तो नहीं कहते एक दिन में इतना वाष्पीकरण होगा 4 दिन में कितना होगा, ये नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है ना, उससे कोई संबंध नहीं है हमारा ना। ठीक,
तो 40 किलोग्राम क्या था आपके यहाँ पर मिक्सचर था, उसमें पानी कितना है 90% है ना, तो 10% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पल्प हो जाएगा। रेशियो वही परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कितना हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। इस 40 किलोग्राम में भैया अगर हम देखें पानी कितना होगा 9 बटे में कितना होगा 9 रे कितना 10, 4 नाम 36 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 किलोग्राम क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो पल्प कितना होगा, पल्प भाई बचा 4 किलोग्राम पानी हो जाएगा, सॉरी पल्प हो जाएगा। कुछ 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हुआ, मैंने माना कि x पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो अब पानी कितना बचेगा 36 - x, और पल्प कितना, पल्प तो जब कत्ते बना रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक, जिससे अब शेष पानी 60% रह जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर पल्प हो जाएगा 40%। रेशो ले लो, परसेंट से परसेंट कटेगा आपका यहाँ पर, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझिए आपका यहाँ पर, तो भाई पानी कितना है आपके यहाँ पर 36 - x हो जाएगा। हाँ जी, पल्प कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर देखते हैं आपका नया रेशो बनेगा 3/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 36 - x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 को इस साइड ले आओ, 36 - 6 हो जाएगा, और ये x उस साइड जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, मतलब ये है कि 30 किलोग्राम पानी का क्या हो गया आपका यहाँ पर वाष्पीकरण हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर क्वांटिटी 20 किलोग्राम थी, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम था, तो उसमें आया था आंसर कितना 15, यहाँ पर क्वांटिटी दुगनी कर दी 40, तो भाई आंसर भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आपके यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 457 पर ही आपके यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे जो क्लास रहेगी आपका अब मंडे को होगी, तो भाई बढ़िया आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया क्लास ले रहे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए आगे बढ़ते जा रहे होंगे। तो क्लास को जो है ना अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और साथ ही इसकी जो है ना PDF हम आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे मित्र हैं अर्पित साहू जी, उनके द्वारा तैयार की जा रही हैं आपका यहाँ पर। तो सभी लोग भाई PDF भी प्राप्त करें, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा यहाँ पर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप उसके द्वारा जुड़ जाइए, ठीक। धन्यवाद।